हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 1.2। देखो 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पर कर रहे हैं और ये वास्तविक संख्या से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है। तो इस अध्याय में हमको क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल मिलने नहीं वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा है फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में हमने पढ़ा है, तो बस गुणनखंड करते जाना है और ये चैप्टर पूरा देखते ही देखते गुणनखंड करते करते खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर पीछे गुणनखंड सीखे हो तो समस्या नहीं होने वाली है, और नहीं सीखे हो तो भी समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, सारा कुछ आ जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा 140 का हमारा फैक्टर करना है। तो 140 का फैक्टर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखना क्या होता है 140 में वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे हम भाग लगा सकते हैं। तो एक से तो सब में भाग लगता है, तो एक से तो लगाना नहीं। फिर हम देखते हैं लास्ट में 0 है, और जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग लगा सकते हैं। तो मतलब 2 से भाग लगाएंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। हमको ध्यान ये भी रखना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर 2 से भाग लगा रहे हैं तो पूरा कटना चाहिए, शेष 0 नहीं आना चाहिए। तो 140 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। फिर 70 के लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 2 से फिर लगा सकते हैं। फिर अगर इससे भाग देते तो 35। अब देखो यहाँ पर 35 में किससे भाग लगाएंगे जी, 35 में किससे भाग लग जाएगा, 3 से तो भाग लगेगा नहीं, शेष आ जाएगा। 5 से भाग लग जाएगा, 5 सत्ते 35। अब अगर हम इसको फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो 2 गुने गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7 ये आ जाएगा हमारा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 और 5 और गुने में 7। ये हमने 2 पर पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि यदि जितना बार कोई संख्या मल्टीप्लाई में आता है वह उसका पावर, अगर 2 लिख लिए, यहाँ पर पावर में 3 डाल दिए। मान लो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये 5 बार आया है, तो 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं इसको एक बार में, उतना लिखने की जरूरत नहीं होता। ये भी बात समझ में आ गया। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन है 156। अब इसका हमको फैक्टर करना है 156 का। कैसे कर सकते हैं 156 में, कैसे फैक्टर करेंगे, आ जाओ। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास देखो, लास्ट में हमने कहा 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ 6 है, मतलब इसमें 2 से भाग लग सकता है। कितना बार में लगा देंगे, 2 सत्ते, कितना बार में लगेगा ये, 2 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा 14, और एक शेष बचेगा, 2 अट्ठे 16, 78 हो जाएगा। अब लास्ट में देखो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो फिर भी ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। कैसे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बचा 2 नमा 18, अब तो 39 आ गया। अब 39 आ गया। अब 39 में किससे भाग लगा, ये बड़ा समस्या वाली बात। तो ये तरीका क्या है, देखो हमारे पास है 39, 2 से तो हमने बता दिया, 2 से तो 39 में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 से भाग लगेगा नहीं। इसमें भाग कितना से लग जाएगा, अगर 39 को देखो 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 39 है हमारे पास में, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में यदि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कट जा रहा है, शेष नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 13 तिया 39। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, 2 गुने 2 गुने में 3 गुने में 13। अब जैसा हमने पावर को लिखा था वैसे लिख लेते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए। चलो जी, आगे क्वेश्चन है तीसरे नंबर का 3825। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 3825। अब इसमें कितना से लगा लेंगे 3825 में, अब यही समस्या है। 3825 में कितना से हम डिवाइड करें, छोटा छोटा। देखो 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या का लास्ट में रहता है तब 2 से विभाज्य होता है। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। अब यहाँ देखो 18 आ रहा है, इसका मतलब होगा ये कि ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों हुआ, 3 + 8 + 2 + 5 ये होता है 18, 18 3 से विभाज्य हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से लगा लेते हैं। ठीक है जी, 3 से लगा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1275। क्या हो जाएगा ये, 1275। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 7 5 12 2 14 1 15, यानी कि अब इसको भी जोड़ रहे हैं ना, तो ये 15 हो रहा है, मतलब 3 से तो अभी फिर लगेगा, 3 से लगा रहे तब होगा ये 425। ठीक है, 425 हो जाएगा।
अब 5 2 7 4 11 हो रहा है। अगर आप जोड़ रहे हैं 5 और 2 7 और 4 11। अब ये 11 में 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरी 11, मतलब 3 से अब इसमें 425 में भाग नहीं लगा सकते हैं। अब कितना से लगाए? तो देखो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से तो लगेगा नहीं। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होता है। तो लास्ट में 5 है, मतलब 5 से तो भाग लग जाएगा। 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 85। फिर यहाँ पर लास्ट में 5 है, फिर 5 से लगा देंगे जी, ये लग गया हमारा 17×85। ये हो गया। अब किसी से नहीं लगने वाला है, तो अब इसका फैक्टर लिखेंगे तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ये हो जाएगा फैक्टर। तो यहाँ 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 2 बार आया है। 5 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 2 बार गुना में आया है, और गुने में 17 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखे। चौथा नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। आ जाओ। 5005 है, 5005। ओ 5005 है ना, तो ये है हमारे पास 5005। आ जाओ जी, ये है हमारे पास 5005। अब सवाल उठता है इसमें कितना से भाग लगाएंगे। जाहिर सी बात है 3 से भाग लगेगा नहीं, 5 से हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1001। 1001 पंचे 5005 हो जाएगा। अब 1001 में किससे भाग लगाएंगे जी? 1001 में अपने को लगाना है 7 से। कितना से? 7 से। अब 7 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 143। अब देखो ये हमने करके रखा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उनको ट्राई करना है, ऐसे जल्दी तो होगा नहीं। ठीक है जी, 143। अब 11 से लगा लेंगे। 11 से जब लगाएंगे तो ये होगा हमारे पास 13। तो हमारा फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? फैक्टर निकल के आ रहा है 5 गुने 7 गुने 11 और गुने में 13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। आ जाओ। नेक्स्ट और लास्ट है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है 7429। कितना है? 7429। ये हमारे पास क्वेश्चन है 7429। अब इसमें कितना से लगाना है अपने को? पहले किसी से भी नहीं लगेगा बबुआ, इसमें डायरेक्ट अपने को लगाना पड़ेगा 17 से, 17 से लगाना पड़ेगा। 17 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 437। करके देख लेना डिवाइड, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा इसलिए हम भाग देने रहे। फिर हमको लगाना पड़ेगा 19 से, 19 से भाग लगाएंगे तो ये हमको यहाँ पर बचेगा 23। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, 17 गुने 19 गुने 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी अंक 2 बार गुना नहीं आ रहा है तो घात हमारा ऐसा ही रह जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो जाता है फाइनल। क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। तो अपने को क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करना है एक रिलेशन हम बताएंगे, उसको हमको साबित करके बताना है। तो पहले तो हम एलसीएम एचसीएफ कर ले फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो 26 का अगर फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 13 दूना 26, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 गुने 13। फिर यहाँ पर अगर 91 का फैक्टर करते हैं तो 7 से लगाएंगे, 13 सत्ते 91, ये हो रहा है 7 गुने 13। अब ये हो गया जी। अब देखना है हमको एलसीएम। अब पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, सबसे कम कॉमन फैक्टर। तो सबसे कम कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ 13 है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर 13 ले लेते हैं। अब यहां से अपने को करना क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पर एक बात को यहां से समझ लो। अगर हमने लिखा है 26 वाले में, हमने लिखा है इसका फैक्टर लिखा है 2 गुने 13, तो एक बात बता दो, इसके फैक्टर में 7 भी तो होगा, 0, 7 पर पावर 0 भी तो होगा, और 13 पर पावर 0 भी तो होगा। और अगर बात करें हम 91 के फैक्टर में, तो यहाँ पर 7 गुने 13 तो है ही, लेकिन यहाँ 2 पर पावर 0 भी तो होगा, और यहाँ से 13 तो ये है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से निकल के आती है। अब समझो बात का, एलसीएम ये फैक्टर की तुलना करो, ये दोनों फैक्टर की तुलना करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ना है अपने को। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है? मतलब 2 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब एलसीएम में हमने लिख लिया यहाँ पर 2। अब 7 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है? 7, यहाँ का 0 पावर है, 7 का 7 है,
तो यहाँ पर हमने 7, ठीक है, लिख लिया। और यहाँ पर 13 का हाईएस्ट फैक्टर, यहाँ पर 13 पर पावर 0 है, यहाँ 13 पर पावर 1 है, तो ये 13 हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, अगर 7 पर पावर 0 लिख रहे हैं मतलब ये इसका मान 1 होता है, ये 7 पर पावर 0 का मान 1 होता है, या किसी भी संख्या पर पावर जब 0 लिखते हैं तो उसका मान 1 ही होता है। ये समझ में आ गया जी। चलो तो यहाँ से हमारा जो HCF LCM जो निकल के आएगा 2 गुने 7 गुने 13, ये हमारा LCM निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब अगर LCM निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा 182, 182 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ से हमने HCF और LCM निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि हमारा एक संबंध होता है, LCM HCF के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। जांच, उनको क्या करना है, अब जांच करना है, तो जांच देख लेते हैं, ठीक है। जांच देखे, आ जाओ जांच देख लेते हैं। HCF और LCM के बीच में अपने को जांच करना है। जांच कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, पहली संख्या, ये रिलेशन याद रखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ठीक है जी। ये हो गया पहले लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ये रिलेशन होता है। अब इस पर हमको लिखना है पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब क्या है कि यहाँ पर दो संख्याएं हमारे पास कौन सी है, अगर यहाँ पर देखिए हम तो दो संख्या क्या है 26 और 91 है। तो अगर हम यहाँ पर रखे, कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर रख दे, अगर हम यहाँ से पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या है हमारे पास 91, यहाँ पर लघुत्तम हमने निकाला है कितना 182 और महत्तम निकाला है हमने 13। तो कहने का मतलब है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 91 जितना आएगा उतना ही 182 और 13 के गुना करने से भी आएगा। तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ से देखो 2366, देखो जी गुना करोगे तो 2366 इधर भी आएगा, 2366 इधर भी आएगा। तो ये हमारा रिलेशन भी साबित हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख ली। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92 है। आ जाओ देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो 510 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 510 का ये फैक्टर करेंगे, 2 से दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 255, 255 हो जाएगा। फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, 5 5 10 और 2 12 जोड़ते हैं 12 हो रहा है, जो 3 से कट रहा है इसलिए ये 3 से यहाँ पर लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, 85 हो जाएगा। अब यहाँ देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से भाग लगा लेंगे, यहाँ से 5 17 पच्चे 85। इसका हमारा जो फैक्टर निकलेगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये हमारा इसका फैक्टर निकल गया। अब आगे देखे 92 का फैक्टर करके देख लेते हैं। 92 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 23 हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर निकला 2 गुने 13, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी। और सुविधा के लिए जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं बाद में कर लेंगे। तो अगर हम एलसीएम यहाँ पर ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसमें 13 नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा 13 पर पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें अपने पास जो है वो 17 नहीं है, यहाँ पर 17 पर पावर 0 लिख लेते हैं। अब 2 है 3 है, 3 भी नहीं है ना इधर, तो 3 पर पावर हम लोग 0 कर लेते हैं। 17 पर पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 पर पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। बाकी ये वाला टर्म इधर तो है ही नहीं है, 13 तो ले ही लिया हमने, 17 तो इधर है ही। अब देखते हैं यहाँ से अगर हम HCF निकाले, HCF करे तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, हमने बोला HCF मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी सबसे कम। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, मतलब 2 ले लेंगे गुना में, 3 इधर है इधर नहीं है मतलब नहीं ले सकते हैं, 5 इधर है इधर नहीं है नहीं ले सकते हैं, 17 इधर है इधर है नहीं इधर नहीं है नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 का हाईएस्ट फैक्टर जो लोएस्ट फैक्टर ना, 2 का जो लोएस्ट फैक्टर है वो क्या है हमारा 2 है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो HCF हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है।
अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखना है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखना है। एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है। तो इधर दो इधर भी है लेकिन दो इधर भी है, लेकिन दो पर पावर दो, इसको लिख सकते हैं दो पर पावर दो। तो दो का हाईएस्ट फैक्टर है, दो पावर है दो पर पावर दो। ठीक है जी। तीन इधर भी है, तीन इधर नहीं है, तीन का हाईएस्ट पावर कितना है जी, तीन ही है। फिर पांच का हाईएस्ट पावर देखो पांच है। फिर 13 का हाईएस्ट पावर देखो 13 है। फिर 17 का हाईएस्ट पावर 17 है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसके बाद एक चीज और है क्या, 23 भी है ना। ये 13 ना है जी, 13 नहीं है, 27 है ना। 13 नहीं है, ये 23 है। ये 23 है और ये 17। ठीक है जी। तो यहाँ से देख लो, दो पर पावर दो गुने तीन गुने पांच गुने 17 गुने 23, दो पर पावर दो तीन पांच 23 17। तो ये हो गया हमारा। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है हमारे पास 23,460। तो ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। ठीक है। अब रही बात जांच करने की, तो जांच भी कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ जांच करके बता दे, आ जाओ जांच करें। देखो यहाँ से जांच। ठीक है। तो जांच में हम जानते हैं क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ये होता है। तो पहली संख्या हमारा क्या है 510 है, गुने दूसरी संख्या 92 है। लघुत्तम हमने कितना निकाला है 23,460 और महत्तम हमने निकाला है 2। ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, 40,000, कितना हो जाएगा 46,920। कितना, 46,920 और इधर भी हो जाएगा 46,920। तो ये हमारा जो रिलेशन था उसकी भी जांच हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो जी, अगला क्वेश्चन करना तो सेम काम है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, संख्या हमारा दूसरा है। सबसे पहले 336 को पकड़ेंगे, इसका हमको करना है फैक्टर। तो सबसे पहले लगाए किससे, देखो लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 168। फिर लास्ट में 8 है, 2 से लगा सकते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84 हो जाएगा। फिर लास्ट में 4 है, फिर 2 से लगा सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगा सकते हैं, 21 दूना 42। अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा लेंगे, 3 सत्ते 21। तो अगर ये फैक्टर देखे हमारा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी 2 कितना बार आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा 4 बार। तो इसको लिखना चाहे तो 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7, ये हमारा हो गया। अब 54 का देख लेते हैं, 54 का। तो 54 का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54, फिर ये हो जाएगा 3 नमा 27, फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो ये इस तरह से हमारा फैक्टर होगा, 2 गुने 3 आएगा 3 बार। ठीक है जी। ये हो जाएगा 2 गुने 3 पर पावर 3, ये हो गया हमारा फैक्टर। चलो जी, अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमारा कितना होगा, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है। लोएस्ट देखो 2 यहाँ पर है, 3 तो इसमें है नहीं, 3 है जी, 3 है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो देखो 2 ले लेंगे। देखो 3 इधर भी है और एक 3 इधर भी है, 3 ले लेंगे। तो जो हमारा एचसीएफ निकला वो निकला 6। ठीक है। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ते हैं। तो यहाँ दोनों में देखते हैं, 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 पर पावर 4 गुने 3 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है, 3 पर पावर 3, और 7 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है, 7 है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, एलसीएम। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करो जी। अगर 2 पर पावर यहाँ पर 4 है तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 हो जाएगा, ये 324। तो देखो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ हमने क्या किया है, निकाल लिया है।
अब बात आती है जांच की, तो जांच हम लोग कर लेते हैं। क्या जांच करना है, देखो यहाँ से। तो जांच के लिए हमको देखना है, हमको पता होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। आ जाओ जी। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या यहाँ पर हमारे पास है 336 और दूसरी संख्या है 54। फिर है लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास कितना है, लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास है कितना निकाला 324 और महत्तम समावर्तक हमने निकाला है 6। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आने वाला है, देखो 18,144। ये आ जाएगा हमारे पास 18,144, दोनों हो आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इस तरह से हमारा जांच भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया जी। आगे का क्वेश्चन को देखे कि ना देखे बताओ, देख ही लेते हैं ना, छोड़े क्यों, देख लेते हैं। आ जाओ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आ जाओ, 3 अंक दिए हुए हैं, 3 संख्याएं यहाँ पर प्राप्त है। पहला का क्वेश्चन जो है, अच्छा पहला का क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, क्या 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 कर रहा है, दूसरा ही ले लिया। पहला क्वेश्चन कहाँ चले, तो पहला का क्वेश्चन देख लेते। 12, 15, 21 है, 12 है, 15 है, 21 है। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ से 2 छा के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 गुने यानी कि 2 पर पावर 2 और गुने 3। फिर यहाँ से 15 का अगर हम करते हैं फैक्टर तो 3 से लगा लेंगे, 3 पच्चे 15, ये हो जाएगा 3 गुने 5। फिर यहाँ से 21 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 लेंगे, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3 गुने 7। अब यहाँ से देख लेते हैं एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में है, जरा बता दो। तीनों में केवल एक संख्या है जो तीनों में आ रहा है और वो कॉमन है, वो है 3। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 3 हमारा हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ से हम अगर बात करेंगे तो हमको लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ना है। तो यहाँ पर देखो तीनों में 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2 पर पावर 3 है। तीनों में 3 का हाईएस्ट फैक्टर बता दो कितना है, तो 3 ही है। तीनों में 5 का हाईएस्ट फैक्टर 5, तीनों में 7 का हाईएस्ट फैक्टर 7, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 420 आंसर। समझ में आ गया जी। आगे देखें, आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 17। 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 17। फिर 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 23। और 29 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 29। यहाँ पर देखो इसका फैक्टर तो निकलेगा नहीं, बस जो फैक्टर हमने लिखा है वही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है ना, यहाँ पर लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये हमारा 1 है। इसलिए महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है इसका हो जाएगा 1। और जब भी किसी संख्या का एचसीएफ 1 है ना, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए तीनों संख्या को गुना कर दो, मतलब 17 गुने 23 गुने 29 कर देना है। ठीक है, 17 गुने 23 गुने 29 करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, बता दो जरा। 11,339 कितना आएगा, 11,339 हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। आगे देखें, दूसरा नंबर का हो गया ना। 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25। फिर देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर 8 को लिख सकते हैं, यहाँ से 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 2 पर पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुने 3 पर पावर 2। और 25 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुने 5 पर पावर 2। ये फैक्टर करोगे तो भी आएगा, अगर तीनों का फैक्टर करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है,
तो फैक्टर करके ही हमने लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। तो अगर यहाँ पर देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो फिर से 1 आ रहा है, मतलब इसका अगर HCF देखेंगे तो ये कितना निकलेगा 1। और LCM की बात करेंगे, हमने क्या क्या कहा, अगर HCF 1 आ रहा है तो तीनों को गुना कर दो, मतलब 8 गुने 9 गुने 25। अब 8 गुने 9 गुने अगर 25 करते हैं तो कितना हो जाएगा, बता दो जरा। 1800। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1800। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ से खत्म होता है। और चौथे नंबर का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले क्या क्या है।